गीता के 10 प्रमुख उपदेश श्री कृष्ण जी ने जो हमें बताए हैं इस प्रकार हैं। पहला है वर्तमान का आनंद लो। हमें बीते कल या फिर आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज में जियो और आनंद लो। ये सोचिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति। वैसे तो लोग नाम पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन नाम पद प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री पुरुष या फिर शरीर हम नहीं है। हमारा शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना होता है। मृत्यु के बाद हमें इसी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा स्थिर नहीं है और हम आत्मा ही हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म होता है और न मृत्यु होती है। इसलिए कहा है श्री कृष्ण जी ने कि आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। तीसरा, यहाँ सब बदलता है, अर्थात इस संसार में, इस युग में सब बदलता है। संसार का नियम ही परिवर्तन है। ऐसे में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि भेदों में एक ही भाव में रहना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि ये सब जीवन के पहलू हैं। अगर आपको दुख होगा तो सुख का पता चलेगा और सुख होगा तो दुख का पता चलेगा। फोर्थ, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का क्रोध से भला नहीं हुआ है। इससे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो वश में नहीं रहती, विचलित हो जाती है, और बुद्धि विचलित हो जाती है तो स्मृति यानी याददाश्त भी क्षीण होने लगती है, बुद्धि का भी नाश हो जाता है। ऐसे में क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रुओं में आता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, ईश्वर के प्रति समर्पण। कहते हैं अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। पूर्ण भाव से पूजा करिए। खुद को भगवान में समर्पण ही सबसे अच्छी पूजा है, क्योंकि भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। भगवान ही हमें दुख, भय, चिंता, शोक आदि बंधनों से मुक्त करते हैं। तो ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ, अपने विचारों को शुद्ध करें। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। अपने विचारों को अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान में लगाना चाहिए। विचार शुद्ध होंगे तो कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सेवेंथ, मन को शांत रखें। कहते हैं मन को शांत जो रख लेता है वो सभी प्रकार के कार्यों में विजय प्राप्त कर लेता है। तो अपने मन को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका जो मन है वो नियंत्रित नहीं होगा तो वो आपका स्वयं का शत्रु बन जाएगा। अशांत मन कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर पाता है, और अशांत मन कभी भी विजय हासिल नहीं कर पाता है। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास करिए और योग को अपनाइए। 5 मिनट्स का मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर करिए। अपना काम करें। 8, किसी भी कर्म को करने से पहले आप पहले विचार कर लीजिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका फल क्या होगा, क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा। तो सोच समझकर पहले विचार करें, फिर कोई काम अपने हाथ में ले। आप सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म को ही करें।
बुरे मन जो होता है वो भटकाता है, वो आपको गलत कार्य करने को भी कहेगा, लेकिन उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी कर्म करने के पहले बहुत अच्छे से विचार करिए, उसके बाद ही किसी काम को शुरू करिए। 9th, अपना काम करें। अपना काम आप करिए, पूर्ण रूप से करिए। अगर आप काम को इनकम्प्लीट यानी आधा अधूरा छोड़ देंगे तो आपको बाद में स्वयं ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो भी काम करिए उसको पूर्णता दीजिए, उसको कंप्लीट करिए, उसको कभी पेंडिंग मत छोड़िए। ये है गीता का 9th मेन उद्देश्य। समानता का भाव 10th, कहते हैं जीवन में सभी के प्रति आपका समान आदर भाव होना चाहिए। ये नहीं है, कुछ लोग होते हैं जैसे सोशल में अपनों को ज़्यादा वैल्यू देंगे, परायों को कम वैल्यू देंगे। तो समता का भाव रखिए, सभी के प्रति अपना नज़रिया, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स समान रूप से रखिए। ईश्वर कहते हैं सभी को समान बनाया ईश्वर ने, और आप सभी को समान रूप से समान भाव से देखिए। किसी के साथ भी आप पार्शियलिटी मत करिए। सभी के प्रति समता का भाव रखिए और सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम ही योग है। ये है गीता के 10 प्रमुख उद्देश्य। तो गीता में बताया गया है इन उपदेशों का अगर आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो कभी भी आपको शोक दुख चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रूल्स, ये उपदेश अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा अपने कार्यों में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लाइफ एक ही होती है और बहुत बड़ी नहीं होती है। तो बस इन प्रमुख उपदेशों पर अपने जीवन को लेकर चलिए और सब अच्छा होगा, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करिएगा। कोई मतलब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बट अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो मत करिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। और गीता के पाठ को अगर आप करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा, या हरे कृष्णा, जो भी आपकी इच्छा हो, या जय श्री कृष्णा, कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप सभी के लिए मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। तो मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए राधे राधे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। ओके, बाय बाय।